झारखंड के लोगों के प्रति भी बिहार के लोगों के मन में बहुत ही प्रेम और सम्मान है। किसी को भी बिहार में झारखंड के प्रति किसी तरह का जिसको कहिए कि गलत फीलिंग नहीं है। झारखंड अलग हो गया तब तो बिहार बर्बाद हो जाए, कुछ नहीं रहेगा। बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार में कितनी मायूसी आ गई थी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। मगही और भोजपुरी को लेकर चल रहे विवाद यानी हेमंत सोरेन के बयान पर पहली दफा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। दरअसल आज सोमवार है और आज जनता दरबार लगाया गया था और जनता दरबार से जब वो बाहर निकलते हैं और मीडिया के लोग उनसे इस विवाद पर सवाल करते हैं कि हेमंत सोरेन ने मगही और भोजपुरी को विवादित भाषा बताई, उनका कहना है कि ये वर्चस्व वाली भाषा है, तो इस पर बड़े ही मजाकिया अंदाज में और व्यंग करते हुए कटाक्ष किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। दो प्रश्न उनसे पूछे गए हैं, देखिए क्या कुछ कहना है नीतीश कुमार का। झारखंड सीएम का बड़ा आपत्तिजनक बयान आया, खासतौर से बिहार और प्लस बिहार के भोजपुरी और मगही लैंग्वेज। देखिए, जिन लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं, बिहार तो एक ही था ना, और 2020 में ना बिहार दो हिस्से में फिर बंटा, तो बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम है और झारखंड के लोगों को भी बिहार के प्रति प्रेम है। कोई ये नहीं है, पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। हम लोगों को कोई मतलब कि अलग हो गया तो हम लोग तो इज्जत करते हैं, लेकिन झारखंड को हम लोग मान करके चलते हैं। एक एक आदमी के प्रति उसी तरह से हम लोगों की श्रद्धा है, इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, बिहार और झारखंड तो दोनों भाई है, आपस का है, एक ही परिवार के हैं सब लोग। वैसे तो पूरा देश के लोग एक परिवार के हैं, लेकिन इसको विशेष तौर पर मान करके चलिए। इसलिए बिहार को और झारखंड पर, झारखंड को बिहार पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में प्रेम है और किसी को कोई ये नहीं। अब आप बोलिए, अब बिहार में जो लोग थे पहले, तो झारखंड में बहुत लोग जाते, अब कोई जाता है? अब जरा बताइए तो। पहले बिहार के लोग तो बहुत लोग कुछ काम के लिए झारखंड जाते थे, तो ये पुराने जमाने की बात है, जब एक था तब। अब कोई जाता है? अब तो कोई मतलब नहीं। और जब जानते हैं ना कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार में कितनी मायूसी आ गई थी कि झारखंड अलग हो गया तब तो बिहार बर्बाद हो जाए, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अब बताइए जरा, बिहार के लोगों को कुछ भी रहता है ध्यान में कि अलग हो गया था? अब बिहार में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, एक एक चीज़ के लिए जो चल रहा बताइए, हर प्रकार से कितने इंस्टीट्यूशंस। जब बिहार झारखंड एक था तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का निर्माण वहाँ किया गया था, इवन पुलिस बल के ट्रेनिंग का भी वहाँ बहुत सारा किया गया था। अब सब चीज़ जो बिहार में किया गया तो देख रहे हैं ना एक एक चीज़ कितना अच्छा हुआ है। लेकिन ये सब एक अलग विषय है। लेकिन किसी को भी बिहार में झारखंड के प्रति किसी तरह का जिसको कहिए कि गलत फीलिंग नहीं है। लोग श्रद्धा करते हैं, मानते हैं, और झारखंड में भी हमको नहीं लगता है कि बिहार के लोगों के प्रति किसी तरह का कोई अपमान का भाव। इसलिए सब नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं क्यों बोलते हैं, कोई राजनीतिक बात होता होगा। तो भाषा को लेकर स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि ये लोग बड़ा दबंग होते हैं। अरे काहे का दबंग कोई होगा, जरा बताइए, कितनी इज्जत है, ऐतिहासिक सब चीज़ है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। झारखंड के लोगों के प्रति भी बिहार के लोगों के मन में बहुत ही प्रेम और सम्मान है। और क्या बोलते हैं किसी चीज़ का, आप जरा बताइए। कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई एक राज्य में रहता है, सब डिफरेंट जगह पर रहता है। तब क्या जो यूपी में लैंग्वेज बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार वाला यूपी में नहीं बोलता है, झारखंड में जो बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार का लोग झारखंड में, ये सब कोई चीज़ है? आप जरा बताइए तो। कुछ इलाका ऐसा है बिहार का जहाँ पर जाइए तो जो बंगाल में बोला जाता है तो उस तरह का नहीं बोलता है। ये सब कोई बात है? इन सब चीज़ों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये सब हमारी समझ से कोई उपयुक्त चीज़ नहीं, लेकिन अपनी इच्छा है, पता नहीं इसका कोई उनको लाभ मिलने वाला है तो लाभ लेते रहें। हम लोग तो कभी सब चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। हम लोगों के तो पूरे मन में झारखंड के प्रति भी प्रेम का भाव है और सम्मान का भाव है, जन। तो आपने नीतीश कुमार को सुना, उन्होंने साफ कहा कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तो हम बिहारियों में एक मायूसी छा गई थी। हमें लगा था कि हमारा एक अंग हमसे काट कर अलग कर दिया गया। वो अंग जो सबसे ज्यादा खनिज देश को देता है, वो अंग जहां सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हुआ करते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है, ये साल 2021 है,
16 साल हो चुके हैं जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बिहार आज अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। अब वो दौर चला गया जब बिहारी झारखंड जाया करते थे नौकरी करने के लिए। आज बिहारी अपने राज्य में रहकर ही जी खा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके का बयान दिया जाता है। ना तो किसी बिहारी को किसी झारखंडी से दिक्कत है और ना तो किसी झारखंड में रहने वाले किसी भी आदिवासी या फिर बिहारी को बिहार से दिक्कत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।